मुनज़्ज़ा शाह गांदरबल के कंगन इलाके के काशरवान में बादल फटने की वजह से श्रीनगर करगिल रोड ब्लॉक हो गया है और इसके पेश नज़र मुसाफिरों को हिदायत दी जा रही है कि जब तक सड़क साफ नहीं हो जाती इस राब्ते सड़क पर सफर से गुरेज करें। और फौज, पुलिस, SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई और सड़क की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। ये इंसिडेंट हुआ था, बेसिकली क्लाउड बर्स्ट हुआ था। हमारा जो अपरी एरिया है काचरवन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। कनाल, वहाँ पे एक कनाल है और हाइड्रो पावर कनाल है, उसमें क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो गई और जो ओवरफ्लो पानी है वो पूरा इस एरिया में आ गया। और ये जो एरिया है पड़ावल का, इसमें लाइक काफी डैमेज है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे कितने बड़े पत्थर आए हैं और यहाँ पे जो पूरा गाँव है उसमें पानी गया है। बट देयर आर लाइक सिग्निफिकेंट हाउसेज, जो 3-4 घर है उनमें काफी ज्यादा पानी, काफी ज्यादा डैमेज है। यहाँ पे 2 व्हीकल्स आप देख सकते हैं, ये भी अभी जमीन के नीचे दब गई है और ये बहुत पुराना है, लाइक नया नहीं है। द इंसिडेंट्स हैपन ऑफन इन दिस एरिया, यहाँ पे होते रहते हैं क्योंकि ये लैंडस्लाइड टूर एरिया है। यहाँ पे 2005-6 से बीकन जो है रोड वाइड करने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे ऑल वेदर रोड बनाने की कोशिश कर रही है जो लद्दाख के साथ कनेक्ट करे। लेकिन इस तरीके के इंसिडेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं और हर साल आपको इस तरीके के मेजर लैंडस्लाइड 5 से 10 मिल ही जाएंगे। और माइनर की बात नहीं कर रहा हूँ, माइनर यहाँ पे रोज होता है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे हमने 2014 में 2015 में रिहैबिलिटेशन के लिए अपील करी थी कि इस एरिया को रिहैबिलिटेट किया जाए ताकि हम दूसरी जगह शिफ्ट हो और हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो। और वो पॉलिसी नहीं लाई गई और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। यहाँ पे जो फैमिली है उनकी अगले मंथ शादी है और इनके घर में नियरली 1.5 करोड़ का डैमेज हुआ है। देयर 2 व्हीकल्स आर राइट नाउ इनसाइड द स्कूल, लैंडस्लाइड है, वो चीज हो रही है। सारा यही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार समझ जाए इन सब चीजों को। रात को 1:30-2 बजे के आसपास जो ये क्लाउड बर्स्ट हुआ तो सबसे पहले जैसा आप जानते हैं कि नेचर, इंसान कितना भी तैयारी करे लेकिन नेचर के मुकाबले में नहीं कर सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा यहाँ के आम इंसान को और यहाँ के लोगों को जिन्होंने फौरी तौर पे यहाँ पे रेस्क्यू शुरू किया। जब तक पुलिस या इंतजामिया यहाँ पे पहुँच जाती तो ये इंश्योर किया कि कम से कम यहाँ पे जानी नुकसान ना हो। और थैंक गॉड अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हुई है ऑन स्पॉट कि ये हमने अब एसेस कर लिया है कि कोई जानी नुकसान नहीं है। हाँ चलो ठीक। हाँ, मतलब जैसा अभी हम स्पॉट पे हैं, आप देख रहे हैं कि ये ऊपर से जो ये लैंडस्लाइड आया हुआ है तो इससे जो हमारा ये जो श्रीनगर लेह कौमी शाहरा ये बंद हुआ है। और दूसरा जो लो लाइंग हमारे यहाँ पे जो कुछ हाउसेस है इनको डैमेज हुआ है। यहाँ पे एक हाउस है काफ़ी डैमेज इनको भी हुआ है, हमने वहाँ पर भी एसेस किया हुआ है। और हमारे कंसर्न जो पटवारी या गिरदवार साहब है वो भी इस मोहल्ले का जो है असेसमेंट कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। अगर हमें लगे कि कहीं नियर बाई प्लेस पे इनको शिफ्ट करें, फिलहाल ये जो है यहीं लोकल में ही दूसरे मकान में शिफ्ट हुए हैं। तो रोड को खोलने का काम भी शदुमत से चल रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 1-2 घंटे में हम रोड को भी थ्रू कर पाएं। अभी कह नहीं सकते ना, कि आप खुद भी देख रहे हैं कि अभी क्लाउड्स है, ये जो है प्रेडिक्शन भी है अभी 3 दिन की बारिश हो भी रही है। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो भी है, चाहे अमरनाथ यात्री हो हमारे या हमारे बाकी पैसेंजर्स हो जिनको लेह के लिए जाना है या लेह से श्रीनगर आना है, उनके लिए ये वो काइंडली ये चीज़ जहन में रखें कि तब तक सफ़र ना करें जब तक फुली उनको इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना मिले कि ये रोड थ्रू हुआ है। हम इस वक्त काचरवन गांदरबल के इलाके में हैं जहाँ पे कल 1-1:30 बजे रात को क्लाउड बर्स्ट हुआ था। उसके बाद क्लाउड बर्स्ट के साथ ही यहाँ पे एक लैंडस्लाइड आई थी और लैंडस्लाइड हम आपको यहाँ से दिखाएंगे कहाँ से आई थी। यहाँ पे अभी जो कार्रवाई चल रही है, यहाँ पर जो रोड क्लियरेंस की कार्रवाई चल रही है, लैंडस्लाइड आई थी और यहाँ पे श्रीनगर करगिल हाईवे है ये, इसके यहाँ पे लैंडस्लाइड आई थी और यहाँ पे जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो बंद की गई है। और यहाँ पे कुछ मकानात है जिनको जिसके तौर पर नुकसान पहुँचा है और कुछ गाड़ियाँ भी हैं जिनको जिसके तौर पर नुकसान पहुँचा है यहाँ पे। लेकिन गनीमत इस बात की है कि गनीमत ये है कि यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और अभी जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, BRO है, पुलिस है और यहाँ के लोकल्स हैं, वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ये रास्ता साफ हो जाए ताकि जो व्हीकल ट्रैफिक है यहाँ पे मूवमेंट इसकी बहाल की जाए।
और यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये श्रीनगर करगिल हाईवे है यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब यात्रा भी जाती है बालतल रेस्ट कैंप की ओर, और ये ज़रूरी रास्ता है जो उनको खोलना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी बात भी हुई थी डॉक्टर के साथ यहाँ पे, उन्होंने कहा कि कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे ये डब्ल्यू क्लियर करने में, और यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो बहाल किया जाएगा। और लोगों की ये भी डिमांड है यहाँ पे कि यहाँ पे जो लॉसेज है उसका असेसमेंट किया जाए और उसके बाद उनको कंपनसेट किया जाए। बताइए कैसे हुआ ये, कितने बजे हुआ? सर रात के 1:45 बजे हुआ ये वाक़ा। हमारी फ़ोन कॉल हुआ था कि आप कहाँ पर हो। मैंने बोला मैं घर में हूँ। बोलो बाहर निकलो। यहाँ पर जो स्लाइड आई है, ये स्लाइड आई, ये इसका पता नहीं था, इस स्लाइड का पता नहीं। जो ये स्लाइड ये स्लाइड आया था, हम बच्चे लेकर बूढ़े औरतें लेकर इतना यहाँ तक पानी था सर, यहाँ तक पानी था। जहाँ से आधा किलोमीटर दूर हम निकले पानी में, शोर शराबा था, किसी का कुछ पता नहीं कहाँ पर है, कौन कहाँ पर है। सब निकल गए गाड़ी लेकर, कोई गाड़ी लेकर गए, कोई पैदल गए सर। आधा किलोमीटर दूर रात को हम वहीं इंतजार करता था, क्या मसला है। घर ऐसे ही सर खुले छोड़े, कोई औरतें रोते थे, कोई बच्चे रोते थे। सर पता नहीं क्या हुआ सर, क्या हुआ, होश नहीं था क्या हुआ। पानी में, घरों में पानी घुसा, ऐसे सब भागे। जो घर में ये क्या बोलते हैं सोना है, किसी का पैसा था, सब वहीं छोड़ दिया हमने सर। गाय भेड़ बकरियां सब घर में था सर, वहीं छोड़ो। आधा किलोमीटर हमने वहीं पर सुबह 6 बजे तक हम इंतजार करता था। क्या हुआ, 6 बजे हम हमारा SHO आया था सुबह, वो सुबह ही आया था, रात को ही आया था, वो हमारे साथ साथ चलता था। कांगन SHO, हम उसका शुक्रगुजार है। पता इतना पानी था सर, इतना पानी था, पता नहीं ये पानी कहाँ से आ रहा है। यहाँ तक सर पानी था, यहाँ तक। अभी अगर देखा जाए तो चलो गनीमत है कि जानी नुकसान नहीं हुआ सर, लेकिन माली नुकसान बहुत करोड़ों में हुआ सर। कितने मकानों को यहाँ पे? अभी तो 3 मकान डैमेज है, बाकी जो यहाँ पर तो 40 मकान है, बाकी तो सब घरों में पानी चला गया। 3 मकान थोड़ा डैमेज है, ज्यादा नहीं है, 1 मकान ज्यादा डैमेज है, बाकी तो थोड़ा पानी चला गया, नॉर्मली है सर। लेकिन पानी तो सब घरों में चला गया है अंदर। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर कमेटी तश्कील दी। साबिक डिप्टी CM निर्मल सिंह इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी का पहला इजलास जम्मू में जारी है। मरकजी वजीर और जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमेटी के इंचार्ज जी किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पिछले 5 सालों में किए गए तरक्याती कामों को हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि आज इलेक्शन मैनिफेस्टो, बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो की आज मीटिंग है और जी किशन रेड्डी, यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी आज यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और जिस तरह से इलेक्शन की पहले से ही अब तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और ये अब सब पार्टियां भी, जिनकी भी मांग है कि इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शंस के लिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो भी तैयार करना चाहिए पूरा हम तैयार करना है। आने वाला चुनाव में हम जम्मू कश्मीर में सत्ता में आना चाहिए, इसके लिए जो भी चाहिए पूरा तैयार करेंगे। सर 5 अगस्त 2019 के बाद जो काम हुए, आपको लगता है कि उसके बाद एक स्टेज सेट है, यहाँ पे बीजेपी को अच्छी सीटें मिल सकती हैं? हम सत्ता में आने के लिए पूरा मेहनत करेंगे। जो हम आर्टिकल 370 के बाद जो फेस बदला है जम्मू कश्मीर का, फिर एक बार जनता के सामने ले जाएंगे, हम सत्ता में आएंगे, यही हमारा एक ही टारगेट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन मैनिफेस्टो की जो कमेटी की जो मीटिंग है बीजेपी की वो हो रही है और जी किशन रेड्डी यहाँ पे मौजूद हैं और उनका कहना है कि पार्टी अच्छे यहाँ पे जो है रिजल्ट लाए, इस बात की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बिरवा के सनपा गांव को क्राफ्ट टूरिज्म विलेज बनाने पर सरकार गौर कर रही है, जिसके लिए महकमे ने खाका भी पेश किया। इन बातों का इजहार डायरेक्टर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स महमूद अहमद शाह ने किया और उन्होंने मजीद कहा कि श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिलने से यहाँ की दस्तकारी को मजीद तक़वियत मिलेगी। महमूद अहमद शाह ने मजीद कहा कि इन तमाम इलाकों को भी तरक्की दी जाएगी जो दस्तकारी में खास अहमियत के हामिल हैं। डायरेक्टर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स महमूद अहमद शाह ने न्यूज़ 18 JKL से खास बातचीत की।
हमारे साथ मौजूद है महमूद अहमद शाह साहब। महमूद साहब, जिस तरीके से श्रीनगर को भी अवार्ड मिला है और यहाँ पे टीम भी आई थी, और क्या कुछ मकसद था अब टीम का, जो वर्ल्ड काउंसिल का जो ऑफिशियल्स आए हैं, इसका मकसद क्या है? और ख़ास तौर पर अगर हम कश्मीर की बात करें, क्योंकि दुनिया भर में कश्मीर की दस्तकारी जो हैंडीक्राफ्ट्स है वो नंबर 1 पे सर फहरिस्त है, मशहूर है, तो क्या कुछ मज़ीद इसमें पेश रफ्त है? देखिए, पहले तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि ये आर्टिजन्स की ही मेहनत का नतीजा है कि श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। ये जहाँ हमारे जो सदियों से यहाँ हैंडीक्राफ्ट की एक सनत है और जिसको हमारे आर्टिजन ने ज़िंदा रखा, ये उनकी रिकॉग्निशन है। हमारी कोशिश ये है कि श्रीनगर, न सिर्फ श्रीनगर और श्रीनगर के हैंडीक्राफ्ट्स को पोषण मिले, बल्कि हमारे जो इर्द गिर्द के डिस्ट्रिक्ट से, चाहे कानिहामा हो या हमारे बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट अभी भी सोनपा का गांव है जहाँ पे लोग जुड़े हैं, बड़े तादाद में जुड़े हैं, इनको भी प्रमोट करें और इनको भी डिक्लेयर करें एज वर्ल्ड क्राफ्ट जो है विलेजेस या सिटीज़, तो उससे जो है और ज़्यादा फोकस मिलेगा। एक पहल हुई है, इसको आगे लेके हमको जाना है और हमने कोशिश की है कि इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने की, बायर को कॉन्फिडेंस देने की। अभी जो है जब भी बायर आता है शोरूम पे तो उसको ये डर रहता है माइंड में कि मैंने सही चीज़ खरीदी कि गलत चीज़ खरीदी। तो जीआई टैगिंग का जो हमने एप्लीकेशन लाया उससे काफ़ी हम कस्टमर ट्रस्ट को बिल्ड करने में कामयाब हुए। तो उससे क्या है कि एक जेन्युइन आर्टिज़न और जेन्युइन क्राफ्ट प्रमोट होता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती कि हमने जो है कोई डाउट, शक व शुबा की गुंजाइश रखी। तो हमें चाहिए कि सबको कि जीआई टैगिंग पे फोकस करें, जीआई लेवल माल ही खरीदें और जीआई को ही प्रमोट करेंगे। उसी से जो है इस सारे सनत को फिर से रिवाइव करने में मदद मिलेगी। सोनपा की आपने बात की है, क्या आपके डिपार्टमेंट में ज़ेर गौर है कि सोनपा को भी, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़े हैं इस दस्तकारी के साथ, हैंडीक्राफ्ट्स के, क्या उसको वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स की विलेज के तौर पे तरक्की लाने की कोशिश की जाएगी? क्या ज़ेर गौर है डिपार्टमेंट? बिल्कुल, हमने ये प्रपोजल मूव किया हुआ है। हम चाहते हैं कि सोनपा को भी क्राफ्ट विलेज का दर्जा मिले और सोनपा ही नहीं, बाकी गांव भी है। कानिहामा को मिला है, हमारे जो है श्रीनगर बांडीपोरा रास्ते पे भी कुछ गांव है जहाँ बहुत हैंडीक्राफ्ट है। श्रीनगर पहलगाम रोड पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक आध क्राफ्ट विलेज हो। ऐसे बहुत जगहों पे हम कोशिश कर रहे हैं। तो होपफुली जो है ये इन चीज़ों में हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। हमारे साथ महमूद अहमद शाह साहब, और जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो हैंडीक्राफ्ट्स है उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, फ़रोग दिया जाएगा, और ये कोशिश की जा रही है। जिस तरह श्रीनगर को भी अवार्ड मिला है और सोनपा की उन्होंने बात की है कि उनके ज़ेर गौर है कि उस गाँव को भी हम यानी हैंडीक्राफ्ट्स के नक्शे पे तरक्की दी जाएगी ताकि वहाँ मज़ीद इस दस्तकारी को फ़रोग हासिल होगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुंजर से मुनीर हुसैन फुर्रा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। काम किए गए हैं। रात में वाहनों की आवाजाही पर रोक। तीर्थ यात्रा 7 अगस्त से शुरू होगी। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल रारावारी में सुविधाओं का अभाव। पिछले 10 वर्षों से लिफ्ट खराब होने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कुल्लू के समेत पे सर्च ऑपरेशन फिर शुरू। सर्च ऑपरेशन के लिए मंगाई गई 4 और जेसीबी मशीनें। रीवा में स्कूली बच्चों पर गिरी दीवार। मलबे में दबने से 4 बच्चों की हुई मौत। स्कूल से घर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। दफा 370 की मनसूखी के बाद गुरेज को मुल्क की आज़ादी के बाद पहली बार बिजली फराहम की गई। इस बिजली की बदौलत न सिर्फ ये खूबसूरत सरहदी खित्ता जगमगा उठा, बल्कि इलाके को सयाहती एतबार से भी आगे बढ़ने का मौका मिला। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में लोगों को जनरेटरों के जरिए सिर्फ कुछ घंटों के लिए बिजली फराहम की जाती थी। ताहम 26 नवंबर 2023 का दिन गुरेज के लिए एक यादगार दिन बन गया और यादगार दिन के तौर पर हमेशा लोगों के दिलों में रह गया, क्योंकि इस दिन पहली बार इलाके में बिजली पहुंचाई गई थी। मकामी लोगों का कहना है कि बिजली की फराहमी के बाद उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आ गया है। ज़मिया का मशकूर हूँ इलाके गुरेज की तरफ से, जिन जिन गाँवों को ये बिजली फराहम की गई वादी से। हालांकि इससे पहले भी हमें बिजली की सहूलियत यहाँ पे थी, जो जनरेटर पर सिर्फ 6 या 5 घंटे चलती थी। लेकिन आज़ादी
के बाद पहली बार 1947 से हमें बांडीपोरा से यहाँ पे बिजली सप्लाई की गई, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। दफा 370 के खात्मे के बाद यूं तो गुरेज में काफी मस्बत तब्दीलियां देखने को मिली, ताहम 26 नवंबर 2023 गुरेज के लिए उस वक्त एक तारीखी दिन बन गया जब मुल्क की आजादी के बाद पहली बार इस सरहदी खित्ते में बिजली पहुंचाई गई। इससे पहले इस इलाके में लोगों को जनरेटरों के जरिए सिर्फ कुछ घंटों के लिए बिजली फराहम की जाती थी। ताहम अब मंजरनामा यह है कि अब मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह इस सरहदी खित्ते के लोगों को भी बिजली देखने को मिल रही है। मुकामी लोगों का कहना है कि इस बिजली की वजह से इस इलाके में जो तामीर और तरक् है उसको एक नई सिमत मिल गई है। उम्मीद की जा सकती है कि इस इलाके में तामीर और तरक्की का दौर यूं ही चलता रहेगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए बांडीपोरा से मैं मोहम्मद सईद। टेलीमांसल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस श्रीनगर की रहनुमाई में चलाया जा रहा है और इस इंस्टीट्यूट में 14,416 पर 2600 घंटे खिदमात फराहम रहेंगी और इस सेंटर में जहनी तौर पर बीमार लोगों की टेलीमेंटल हेल्थ काउंसलिंग के जरिए मदद की जाती है। यहाँ मौजूद मुशीरों ने काउंसलिंग के जरिए कई खुदकुशियों को रोका है और जहनी तौर पर बीमार मरीजों का इलाज किया है। डॉक्टर अदीबा का कहना है कि अब रोजाना 100 से ज्यादा कॉल्स आ रही हैं और खुदकुशी बढ़ते हुए केसेस तशवीशनाक है। डिस्ट्रेस कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, जिसके लिए ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है कि हम डिस्ट्रेस मैनेज करते हैं। और उसके बगैर भी बहुत सारी सुसाइडल कॉल्स आती है, सेल्फ हार्म कॉल्स आती है और अदर डोमेस्टिक वायलेंस जिसमें होता है कोई लड़की का या किसी और तरीके से जो भी कॉल्स होती है, डिप्रेशन पेशेंट्स की और भी बहुत सारी कॉल्स होती है जो हम यहाँ पे हैंडल कर पाते हैं। समटाइम्स कभी ऐसी सुसाइडल कॉल आती है कि हम एक मोमेंट पे उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, डीएस्केलेट कर पाते कोई कॉल, लेकिन कोई नहीं हो पाती है। एट दैट मोमेंट हम वो कॉल एस्केलेट करते हैं, हमारे डॉक्टर्स जो हमारे साथ ऑन कॉल होते हैं उस टाइम, उनको फिर आफ्टर दैट वो प्रोसीजर हैंडल कर पाते हैं। मैक्सिमम कॉल्स जो है वो डिस्ट्रेस कॉल्स आती हैं। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, फिर डिप्रेशन के अंडरलाइन कॉजेज़ होते हैं, या एंग्जाइटी जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेन्स हो गया, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो गए, बच्चे कॉल करते हैं लाइक एजुकेशनल इश्यूज़, या फैमिली टर्मोइल, या नई नई शादी होगी तो एडजस्टमेंट इश्यूज़। तो दीज आर द कॉल्स जो हम यूजुअली अटेंड करते हैं। लेकिन इसके बगैर जनरल OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, या इवन अटेंडेंट्स फ़ोन करते हैं, द केयर गिवर्स ऑफ साइकोटिक पेशेंट्स, दे ऑल्सो कॉल। रिगार्डिंग मेडिकेशंस हमने फैसिलिटी रखी है। फॉर एग्जांपल ये जो हमने ऑलरेडी अगर पेशेंट देखा है इन OPD, वी गिव देम नंबर कि इन केस अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो, आप जो अवेलेबल साइकाइट्रिस्ट है तो आप उसको कॉल एस्केलेट होती है, क्योंकि यूजुअली जो कॉल जाती है वो काउंसलर अटेंड करते हैं। अगर वो काउंसलर को डायरेक्ट बोलेंगे हमें साइकाइट्रिस्ट से बात करनी है, तो जो भी ऑन कॉल साइकाइट्रिस्ट उस डे पे होगा 24/7 उस पर कॉल जाएगी। तो वो पेशेंट ऑलरेडी बोलता है मैं ये मेडिकेशंस ले रहा हूँ। इवन के साइड इफ़ेक्ट्स भी, अगर हमें कोई दवाई बंद करनी होगी, वी कैन टेल देम इसको स्टॉप करो, कल हमें मिलने आ जा। इट इज़ लाइक दैट। अदरवाइज जो सेशंस हैं, काउंसलिंग सेशंस, वो हमारे काउंसलर्स देते हैं। सफाई और माहौलियाती शऊर को फरोग देने की तरफ एक अहम पेशरफ्त करते हुए किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर देवंश यादव ने स्वच्छता संग्राम पहल के जारी स्वच्छता पखवाड़ा के तहत तारीखी चौगन ग्राउंड में एक वसी स्वच्छता ड्राइव का आगाज किया। इंतजामिया की जानिब से चौगन ग्राउंड मशहूर पार्क इस ड्राइव के लिए मुंतखब किया गया था, क्योंकि इसकी अहमियत एक फ़िक़्क़ा वाराना जगह के तौर पर की जाती है जहाँ रिहायशियों और ज़ायरीन यकसा तौर पर आते हैं। इस इक़दाम का मकसद न सिर्फ इस अहम इलाके की सफाई को बरकरार रखना है, बल्कि इस तरह के तारीख़ी और माहौलियाती असासों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में आवाम में बेदारी पैदा करना है। पॉइंट जहाँ पे लोग बाहर से वेस्ट डाल रहे हैं, उन जगहों पे CCTV का होना ज़रूरी है। उसके अलावा म्यूनिसिपैलिटी और KDA की टीम यहाँ पे काम कर रही है। मुझे लगता है पेंटिंग और बाकी सारे काम भी लगे हुए हैं। पीछे एक हमारा लाइट एंड साउंड शो अभी बन के तैयार होने वाला है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमको कोशिश करनी है कि एफर्ट्स बने रहें, और ये कोई एक दिन का काम नहीं और ये कोई कंप्लीशन का काम नहीं, ये कंटिन्यूअस काम है।
तो हम लोग इसमें लगे रहेंगे ताकि जो चौगान हमारी किश्तवाड़ की शान है ये अपनी शान बरकरार। यहाँ पे जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, अभी टीआरसी के बाहर वाला भी जो गेट है उसको भी बंद कर दिया गया है। तो मुझे लगता है जितने भी मेन गेट्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, अभी नहीं हुए हैं तो भी कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी 4 व्हीलर एंटर ना करे। 2 व्हीलर्स के लिए जो पेडेस्ट्रियन के रास्ते से अगर कोई बाइक आती है तो उसके लिए हमने पुलिस को भी कई बार हिदायत दी है कि इसका कारण। आरएसपुरा के इलाके मीरा साहब में वाक़ शहीद भगत सिंह पार्क की खस्ता हाली पर लोगों ने बरहमी का इजहार किया। उनका कहना है कि पार्क की हालत इतनी खराब हो गई है कि पार्क के अंदर बड़ी घास उग गई है। इंतजामिया की जानिब से इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और ना ही इस पार्क की सफाई की जा रही। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि लाखों रुपए की लागत से बनने वाले इस पार्क की सफाई कराई जाए। भगत सिंह पार्क है हमारे यहाँ, जो इस पार्क में बहुत हालत खस्ता है। यहाँ घास वगैरह बहुत ज़्यादा है और सांप कीड़े का डर है। उस वजह से जो लोग यहाँ आते थे, यहाँ जो एक्सरसाइज के प्लांट्स वगैरह लगे हैं और यहाँ जो लोग आते थे सैर यहाँ पार्क का सुविधा लेने के लिए, वो नहीं ले पा रहे। हमारे यहाँ पे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी की एक स्टैचू यहाँ पे लगाया था, तो काफ़ी यंग जनरेशन काफ़ी प्रेरित हुई थी। तो उसके बाद हमारी पंचायत की तरफ से और वीडियो डिपार्टमेंट की तरफ से हमें एक सौगात दी गई, इसको एक पार्क बना दिया गया और अच्छी पार्क बनाई। देखिए आप, काफ़ी लाइटिंग वगैरह, पाथ वगैरह और देन ये ओपन जिम भी लगाई गई। हम उसकी सराहना करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं कि हमारी पंचायत द्वारा या वीडियो डिपार्टमेंट द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया और हम लोगों को ये सौगात दी। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कई घंटों से मुसलसल बारिश के दरमियान डिप्टी कमिश्नर रामबन ने एक हुक्मनामा जारी किया। लोगों से अपील की गई कि वो दरियाए चिनाब और दीगर नदियों और नदी नालों को अबूर न करें, क्योंकि खराब मौसम के दौरान लोग अक्सर सामान ले जाते हैं और नदी नालों से उन्हें हर वक्त गुजरना पड़ता है। जानो माल के नुकसान का खतरा रहता है। इसी वजह से इंतजामिया रामबन ने ये वार्निंग जारी की। महकमे मौसमियात की तरफ से जम्मू कश्मीर में 3, 4 और 5 अगस्त को तेज़ बारिश का इम्कान है। इस खराब मौसम में खासकर दरियाए चिनाब या फिर नदी नालों की अगर हम बात करें, बारिश की वजह से हमेशा सैलाब रहने का खतरा रहता है। कल डिप्टी कमिश्नर रामबन ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें यह बताया गया है कि इस खराब मौसम में खासकर लोगों को दरियाए चिनाब या फिर इन नदी नालों का रुख ना करें, क्योंकि अक्सर यही देखा गया है कि लोग अपना माल मवेशी लेकर या फिर बारिश की वजह से जब दरिया चिनाब में लकड़ी बहती है तो लोग रिस्क लेकर इस दरिया चिनाब का रुख करते हैं और लकड़ी पकड़ने की कोशिश करते हैं। लोगों का नुकसान या फिर जानी या माली नुकसान ना हो, इंतज़ामिया की तरफ से पहले ही वार्निंग दी गई है। जब तक इस मौसम में सुधार ना आए तब तक लोगों से हिदायत की है कि वो दरिया चिनाब या फिर नदी नालों का रुख ना करें। महकमे मौसमियात की तरफ से आने वाले कुछ समय में तेज़ बारिश का इम्कान भी है। नेटवर्क 18 के लिए आतिफ लोन। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल का दूर उफ्तादा गांव हंदूरा में राब्ता सड़क और आबपाशी नहर इंतहाई खस्ताहाली की शिकार है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके के आबपाशी नहर की हालत काफी खराब हो गई है। बारिश होने के साथ ही नहर का पानी सड़क पर आ जाता है, जिसकी वजह से सड़क की हालत खस्ता हो गई है। लोगों के मुताबिक चंद साल कबल ही सड़क में एकदम बिछाया गया था, लेकिन नहर के पानी ने सड़क को खराब कर दिया। कई बार बारिश होने के बाद नहर का पानी घरों के अंदर भी दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से इलाके के लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने महकमे आबपाशी से नहर की कुशादगी और तजदीद व मरम्मत की अपील की। लोगों ने महकमे R&B से सड़क के किनारों पर ड्रेनेज सिस्टम बनाने के साथ साथ मैकडम बिछाने की भी मांग की है। खतरनाक खतर बासन पे रोत कि नान त्रोड़ हेत क्या बेल वेल हेत यव त द्रे साड़ का रात हज गाम पे कोर ऐलान मस्जिद पे तुम नीरू सारी अद द्रे गाम अद दिख त्रोड़ पे कन बाल बाल बचान गाम बचे 2-3 लट गो यम डैमेज गए 2-3 लट अत आब त्रट वसान यह खुदा कहर अत हेको कर कहें अलबत् ये पे कन काव कोल चलान यह जन थोड़ा बंड अगर गया यह बचा सड़क तह बचा गाम तह बचा सोन अपील यह अगर ये गोड़े काव कोल संभाल पे कन तो बचाओ गाम नंबर 2 त्राहन मैकडम ड्रेनिंग करहन तो बार बार कर अपील कह गवर्नमेंटस पे ना रोथ कित रूद तम बढ़ो सड़क तम सो गो पूरा नुकसान ये गाँवस मज कह दुकान तव मस्जिद शरीफ तव घर वाल तव पे रोथ कित तो पे कोर थोड़ा बहुत त्रोड़ वोड़ कर मरम्मत वो तुहद चैनल वन मुतलका हाकिम ये तम दिन नजर तो बेकर ड्रेनेज सिस्टम ठीक अशद दुख दोक करो यह ठीक तो पे नजर कहीं तह हाकिम योर सिर्फ एस्टिमेट बनत मे 13.5 लाख एस्टिमेट दितमत यमो सह तती सह पे पड़े ड्रेनेज सिस्टम करो ठीक योकुन पे कहीं।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख।